ठीक है, तो चलो D10 के बारे में हम बात कर देते हैं। तो आप कैसे कुंडली का प्रैक्टिस करोगे आप देख लो। कुंडली तो मेरे पास जो आता रहता है, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए वो एग्जांपल्स देता हूँ ना, एक्सरसाइजेस उसमें आ जाता है। उसमें से आपको क्लियरली मैं बता दूंगा कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन है करके। मैं 4-5 एक-एक क्वेश्चन का नेक्स्ट मैं आज होने के बाद कल मैं आपको शेयर कर दूंगा मैरिज का। तो वो मैरिज कब हुआ और 7-8 कुंडली दे देता हूँ, तो उसमें तो कॉमन पॉइंट्स जैसे है वो देख लीजिए। चलो हम अभी D10 के लिए बात कर देते हैं। D10 और 10th हाउस इज फॉर द पावर। बिजनेस का भी यहाँ पे बता देती है कि 10th हाउस को कर्म भाव बोलते हैं ना इसको। 10th हाउस को बोलते हैं कर्म भाव। तो आप बिजनेस करोगे या सर्विस करोगे या आप पॉलिटिक्स वगैरह पावरफुल पोजीशन में आ जाओगे, ये आपको बता देती है। D10 का वही है। तो D10 का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि अगर ऑड राशि है तो खुद से चालू हो जाती है। D10 10 पार्ट्स कर दिया तो एक एक 3 डिग्री हो गया। लग से सीधा आप कैलकुलेशन ज़्यादा होता नहीं है, सीधा डाल सकते हो आप। 3 डिग्री फर्स्ट, 3 डिग्री फर्स्ट भाव में ऐसा है। तो डी ऑड है तो खुद से चालू हो जाएगा, और अगर इवन राशि है उनका फर्स्ट चालू होगा, वहां से 9th राशि से हम D10 का 10वां सा कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसमें जब प्रोफेशन, प्रेस्टीज, पावर, ये सब सोसाइटी में इंपॉर्टेंस वगैरह, ये सारे आपका फेमनेस, ये सारे 10th हाउस से हो जाता है। 10th हाउस का कारक पावर के लिए सूर्य कारक हो जाता है। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए बुध कारक हो जाता है। नॉलेज ग्रोथ के लिए गुरु, और शनि हार्ड वर्क, लेबर फोर्स, नेचुरल कारक, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। शनि तो हार्ड वर्क ही हो जाता है कि लेबर का हैंडलिंग। ये अभी जब भी ये चेक करते हैं हम, तो अगर बिजनेस आ गया कि सिक्स्थ सिक्स्थ भाव, अगर आपका सिक्स्थ भाव स्ट्रांग है तो आप कोई जॉब कर सकते हो, करते हो, तो वही बताती है। सेवंथ भाव अगर स्ट्रांग है, आपको बिजनेस का बहुत अच्छा ग्रोथ है, ग्रोथ होगा। तो सातवीं भाव स्ट्रांग है तो, और 10वीं भाव स्ट्रांग है तो हम बोल सकते हैं ये पॉलिटिक्स में पावर जो रिलेटेड है उसमें जा सकता है करके हम उन उन भावों को वो देख के कर देते हैं। अगर बिजनेस करना है, किसी का भी बिजनेस करना है या पॉलिटिक्स में ऐसे करना है, तो आपको मनी सपोर्ट चाहिए। तो ये मनी सपोर्ट के लिए हम मनी सपोर्ट वेल्थ कहाँ से देखते हैं, जनरली सेकंड भाव से देखते हैं। तो अर्ध त्रिकोण बोलते हैं, वहां से त्रिकोण जो भी है तो मतलब 2 6 10, 1 से त्रिकोण क्या होता है, 1 5 9 हो गया, 2 से चालू कर देते हो, 2 5 का 6 हो गया, अगर शिफ्ट हो गया ना, 2 6 10, ये इन भावों को अगर देखते हैं तो वो मनी सपोर्ट कहाँ तक आ जाता है वो कुंडली से पता चल जाएगा। ये 2 6 10 अर्ध त्रिकोण का मतलब अर्ध भाव से त्रिकोण ले लेते हैं हम, अर्ध त्रिकोण बोल दिए कि त्रिकोण में आधा है, त्रिकोण मतलब 180 डिग्रीज है, तो उसमें आधा है कि 90 डिग्रीज, ऐसा नहीं है। तो आप अर्ध त्रिकोण अर्ध भाव से का मतलब मनी भाव से तो त्रिकोण ले लेते हैं, 2 6 10 ले लेते हैं, तो वो बिजनेस के लिए जो मनी अफोर्ड करना है वो पता चल जाती है। ये 10th भाव यानी कि 7वीं भाव, इसमें सीधा 6th रूल्स फॉर सर्विस एंड 7th भाव रूल्स फॉर बिजनेस आ जाता है कि तो 10th भाव से 10th भाव 7वीं भाव हो जाता है, इसलिए ये बिजनेस के लिए बात कर देते हैं। अगर 6th भाव जैसे मैंने अभी बताया, 6th भाव स्ट्रांग है तो गुड जॉब आ जाती है, 7th भाव स्ट्रांग है तो बिजनेस में सक्सेस हो जाती है। तो एक एक कारक दिया हुआ है, कौन सा इसमें अगर बोलते हैं ना, एक एक ग्रह का एक एक ऑलरेडी हमने इनिशियल क्लासेस में पढ़े थे कि एक एक ग्रह का क्या क्या बिजनेस है। अगर बिजनेस किसी का स्ट्रांग है, कोई पूछता है कि कौन सा बिजनेस में जाऊं, उसी हिसाब से, उस राशि का हिसाब से आप, उस ग्रह के हिसाब से आप बता सकते हो। तो जनरल कारकास क्या है, चंद्र होटल मैनेजमेंट या मेडिसिन, डेयरी एटसेट्रा आ जाता है। कुछ है, कुछ मतलब है सेनापति है, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, सर्जन एटसेट्रा है। शुक्र एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड ब्यूटी। राहु केतु इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड भी आ जाता है ये केतु के वजह से। तो आप सारे ग्रहों का क्या क्या है इंडिविजुअल, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
ये सिर्फ यही नहीं है, और सारे भी आ जाता है यहाँ पे। इसमें बोलता है कि शनि 10th का भाव का हम जब करते हैं कि अगर कोई भी नॉर्मली कुंडली के हिसाब से छोड़ के अगर देखते हैं तो कौन सा भाव का कौन अधिपति नेचुरल सहज अधिपति अगर देखते हैं तो 10th भाव का आ जाता है। 10th भाव मतलब 10th राशि मान के चलते हैं हम। 5th भाव का नेचुरल अधिपति मतलब 5th भाव का 5th राशि। 5th राशि कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। तो जनरल सहज का कोई भी नहीं है तो उस राशि का ही अधिपति ले लेते हैं ना। ऐसी सहज अधिपति सहज राशियों का अधिपति तो 10th भाव का सहज राशि कौन सा है? 10th कुंभ राशि हो गया, है ना। मकर राशि हो गया। मकर राशि का अधिपति कौन है? शनि है। तो शनि 10th का नेचुरल अधिपति है। ये अगर पापी है उस कुंडली का, उस नेटिव का, जन्म लग्न का पापी है तो वो थोड़ा सा क्रूएल पाप कर्म वाले, ये कर्म भाव है तो पाप कर्म करता है वो बंदा का मतलब थोड़ा सा उससे एनिमी जैसा है, थोड़ा सा दूर रहो उनसे। शनि पापी हो के लग्न में भी प्रभाव पाप प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो वो उसके लिए ना, तो ये तो आपका फूड का भी बताती है कि ये है ना, कर्म से ही आपको फूड मिलता है तो वो वहाँ पे लाइफ जीने का जीवन तथा लिखा है। जीवन तथा वर्ड कौन सा है, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, हम्म। अगर कोई ग्रह पापी है और हमसे गलत काम करवा रहा है तो फिर हमारा क्या रोल रह गया? अपना कर्म सुधार ही नहीं सकते फिर? कम अगेन, कम अगेन। कोई पापी ग्रह है, हमसे गलत कार्य करवा रहा है वो, तो हम अपने कर्म कैसे सुधारेंगे? हमसे गलत काम करवाता है ग्रह करके किसने कहा था? आप बता रहे हैं ना सर। नहीं नहीं, लग्न का पापी है मैंने बताया, मैंने कहाँ बताया कि ग्रह आपसे ऐसे करवाता है। आपसे ग्रह कुछ काम नहीं करवाता है। आप जो काम कर रहे हो उसका प्रतिफल ढंग से नहीं देता है, ऑब्स्ट्रक्शंस आता है। ये होता है कि उनका दशा जब चलता है या वो पाप ग्रह पाप दृष्टि है आपका कोई एक्टिविटी में, का मतलब जो भी आप काम करोगे उसका ऑब्स्ट्रक्शंस देता है, उसका जितना फ्रूटफुल रिजल्ट आना है वो रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए रेमेडीज जब करते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उसके लिए जो भी करना है, रेमेडी पूजा करना है या कुछ करना है ताकि वो संतुष्ट हो जाए और आपको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। तो हम बोलते, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, किसी का भी अगर रेमेडी कर दिया, आपको सेकंड भाव में बंदा बैठा, शनि बैठा है फर्स्ट भाव में आके, वो पापी होके आपका फर्स्ट भाव में ही बैठा है, या सेकंड भाव में आर्थिक वेल्थ के लिए बताते हैं कि तो सेकंड भाव में वो पापी होके शनि बैठा है, वहां पे पाप दृष्टि वहां पे भयंकर है, शनि बैठा है वहां पे। तो आप पूजा कर दिया, रेमेडी कर दिया, वो जो कुर्सी लेके तीसरा भाव में जाके बैठा नहीं, बैठेगा ही नहीं है। तो आप उनको जितना टाइम वहां पे रहना है सेकंड भाव में उतना टाइम रहेगा, उसको आप संतुष्ट कर दिए, करवा दिया का मतलब जो उनको जो रेमेडी करना है कर दिया तो वो उससे संतुष्ट होके पड़ा रहेगा। वो किस तरीका का वो संतुष्ट हो जाता है, मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया है। कोई एक दामाद आता है कि दामाद मतलब वो सन इन लॉ है ना, जब घर आता है फेस्टिवल में, उस टाइम पे क्या करे, अगर वो दारू वाला है, दारू पी के वो पापी है, पाप ग्रह से कंपेयर कर दो, वो दारू पी के आता है यहाँ पे आके कि ये ससुर को तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि वो आ रहा है यार, इस फेस्टिवल में आएगा वो तो बहुत हंगामा मचा देगा, तो ये ग्रह पाप ग्रह आपका इस भाव में आ रहा है, हंगामा मचा देगा। उस टाइम पे क्या करेगा, ये तो 2-3 दिन के लिए फॉर एग्जाम्पल आ रहे, वो 2-3 दिन उसको संभालना है आपको, दामाद को ससुर को संभालना है। वो उसको क्या पसंद है, दारू पसंद है, वो पापी है। अगर मैंने मेरे साथ रखा ये 2-3 दिन, वो कुछ तो कुछ हंगामा करेगा, वो तो मुझे पता है। ये क्या करेगा, वो आते ही ये तो एक फुल बॉटल दे देगा उसको, या डेली एक एक फुल बॉटल दे देगा, तो 2-3 दिन पूरा पिएगा और सो जाएगा वहीं पे, रहेगा 3 दिन इसी के घर में, मगर सो गया। वो उसी से संतुष्ट है वो दामाद। जब भी वो कुछ बोलने लगता है तो एक दारू पिला देने का एक पैक, वो सो जाता है पकड़ के, तो 3 दिन हो गया, उनका तो काम तो होगा, दूसरा उनका घर जाना है वो चला जाएगा। ये रेमेडी है वहां पे। ये इसी हिसाब से दारू दीरू इसी हिसाब से मत लेना, मैं रेमेडी का समझा रहा हूँ आपको। तो वो वहां से जाके दूसरा इसमें नहीं करता है कोई भी आपको।
ये काम करना है करके कंप्लीटली नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पता करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, मैं क्या कर सकता? तो मर्डर भी कोई कर दिया कि वो बोलेगा तो उस ग्रह ने मुझसे करवाया कि मैं क्या करूँ? तो ये ऐसा नहीं होता है, वो आपको जो रिज़ल्ट देना है, आपका कर्म के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है ये सारे। ठीक है? इसीलिए वो है ना, वो बेसिक वाला में तो मैंने बता दिया था आपको, प्रारब्ध कर्मा वगैरह, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आप याद है ना? उसी हिसाब से चलता है। क्लियर आपको? कुछ और भी दिमाग में घूम रहा है? ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, नहीं, अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन डिस्कस। नहीं, आंसर से सेटिस्फाइड हूँ मैं। धन्यवाद जी। ये कहाँ पे हैं हम? हाँ, शनि। शनि पापी होके लग्न में पापी ग्रह का प्रभाव हो जाता है। ये कहीं पे भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ कि कोई भी एक भाव को आप पकड़ते हो कि तो वहाँ पे जो ग्रह है उससे ज़्यादा आपको देखना है दूसरा जो देखते हैं ग्रह, दृष्टि किस किस का है वो देखना है। इसलिए ये एक नॉर्मली बोलते हैं ना, वो चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, या दूसरों क्या सोचेंगे, कोई देखा तो, कोई देखा तो, ये वर्ड्स इसलिए आता है। तो वो देख देख जो है ना, दृष्टि, तो वहां पे जो लोग हैं उस भाव में उससे ज्यादा पावरफुल हो जाता है बाहर का इफेक्ट। लोगों से ही, लोगों का इसमें ही चलता है ना हमारा भी। तो शनि पापी होके लग्न में पाप का प्रभाव होता है, तो वो लाइवलीहुड के लिए, जीवंतता मतलब लाइवलीहुड वर्ड सही सही है, जीवंतता वर्ड, तो लाइवलीहुड के लिए तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है। मगर ये भी है ना, टाइमली ये चेंज हो गया अभी, क्योंकि ये धर्मानुसार तो सारे व्यक्ति जॉब करने लग गए हैं आजकल, मैक्सिमम तो जॉब में ही चल रहे, जॉब में चल रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट ही है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं आता है। शनि शुभ है, मकर में है तो ड्यूटी माइंडेड बंदा हो जाएगा। मकर राशि में, मकर का अधिपति भी शनि है, तो वहीं पे स्वक्षेत्र में है। स्वक्षेत्र जिस राशि का जो भी ग्रह जिसका अधिपति है, जिस राशि का अधिपति है, उस राशि को बोलते हैं स्वक्षेत्र, ओन हाउस मान लो। तो ये अब सर्विस के लिए, ड्यूटी के लिए आ जाते हैं जॉब के बारे में, तो वो सर हम्म, सर सुरभि, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर शनि जी के लिए जो अभी आप बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए डिपेंडेंट हूँ, मैं शुरू से काम तो कर रही हूँ, पर पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी और अभी अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ। काम करती हूँ पर फिर वो किसी ना किसी वजह से अवरोध होता है और छूट जाता है। तो डिपेंडेंट तो रहती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा 7वें भाव में शनि है और जो पहले को देख रहा है और नीच का है। तो ये देखिए, आप जो कह रहे हो ना, तो ये है, प्रॉब्लम क्रिएट बहुत होती है। या तो हम कॉम्प्रोमाइज करें जॉब में तो रह सकते हैं, और या फिर अगर हम मतलब चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो रहना बहुत मुश्किल होता है, नहीं क्योंकि इंटरप्रिटेशन मैं में खुद थोड़ा, नहीं कर पा रही हूँ। नहीं इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा गलत हो जा रहा है कि ये क्या है कि एक समझ लीजिए, एक माइंड में रख लीजिए कि कोई भी इस दुनिया में इंडिपेंडेंट नहीं है। जी जी। डिपेंडेंसी का किस इंटेंसिटी पे आप ले रहे हो उस पे होता है। मैंने जैसे कुछ पॉइंट्स बताए इससे पहले भी कि विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी मतलब, तो वो बड़ा पाप का नहीं है। किस इंटेंसिटी पे आप बता रहे हो, पाप नहीं है। तो एक सेकंड विधवा मतलब वहां पे कि पत्नी से पति पहले मरेंगे, तो 1 मिनट पहले भी मर गए तो विधवा हो जाएगी। 10 साल जी कौन जी। सा उम्र में विधवा होगी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आप विधवा वर्ड जो जिस इंटेंसिटी में आप ले रहे हो, इट्स नॉट अ बैड वर्ड। दुर्दशा भी नहीं बोल सकते हैं कि तो वो विधवा दशा, वो दुर्दशा नहीं बोल सकते इनका। 1 मिनट नहीं, पहले भी हो, आपने ये जो बोला ना, ऐसी जीवन ऐसी मैं नहीं ये, रहती है दूसरों पर निर्भर। तो वही बोल रहा हूँ कि इसीलिए कि कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकता है, डिपेंडेंट होता है। वाइफ हाँ। एंड हस्बैंड तो 100%, 100% क्या 1000% एक के ऊपर एक तो निर्भर होना ही है। एक से ही पूरा चला देते हैं तो ये नहीं होगी। डिपेंडेंसी तो 100% हमेशा रहेगी। ओके। ये तो वो डिपेंडेंसी मत लेना। ये यहाँ पे डिपेंडेंसी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंसी मतलब हमेशा ना आप
आप जो काम कर रहे हो उसका पैसे नहीं मिल रहे ढंग से, तो उसके लिए हाँ, नहीं मिल खाने रहा में सर। अच्छा तो ये तो सर इसका मैंने तो अब तक बहुत जगह जॉब की, मैंने एक स्कूल तक चला दिया, पर मेरे को जो उन्होंने 2.5 लाख रुपए देना था नहीं मिला। मैं किसी को उधार दे दूं नहीं मिलता है, मैं तो किसी को भी पैसे दूं नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा सा रेमेडीज करना पड़ेगा, ये जो दामाद को दारू पिलाया ऐसे कुछ करना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको हो जाएगा। जी। हाँ जो ओके। तो अब देख लो, अब आप ये पॉइंट आ गए तो मैं एक बता देता हूँ रेमेडीज, वो क्या करना है, गाय को खिलाओ, ये खिलाओ, कि ये राशि चल रहा है इसको खिलाओ करके, का मतलब ये जी। प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम्स किसके, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई भी रेमेडीज बताता है आपको, मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ हो रहा है, कोई भी एक ग्रह आपको प्रॉब्लम कर रही है ना, हम्म। एक ग्रह हम्म। प्रॉब्लम कर रहे हैं उसका हम रेमेडी लेना है, तो हम डेली क्यों ना नवग्रहों को पूजा करें, तब हाँ जी, हाँ जी। तब सही रहेगा। तो और तो किसी का पंडित को बोलने से क्यों भागना है इधर उधर उधर इधर, हमें पता है। तो हम्म। नवग्रह का जो अंगूठा पहन लो, नवग्रह का डेली पूजा करते रहो, और पंचभूतास का एज यूजुअल मैंने बताया, पंचभूतास को अगर पूजा नहीं किया का मतलब उनका प्रणाम नहीं किया सुबह सुबह तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चंद्र प्रकाश जी बोलिए। सर पंचभूत और नवग्रह दोनों रोजाना मैं पूजा करता हूँ, सुबह बहुत शाम। बढ़िया बहुत बढ़िया, इसलिए तो मेरे सामने आ गए हो आप। नहीं सर, पैसे का लॉस तब भी होता है, पैसा मुझे दिया हुआ मिलता नहीं वापस। अच्छा अच्छा, तो तभी भी आपको नहीं मिलता है। जी। हाँ तो आपका वो होगा कि आपका D2 चंद्र लग्न में होगा। और ना सूर्य लगन में है। सूर्य मतलब लग्न सूर्य होरा में। है, सूर्य होरा में है। सूर्य होरा में आ गया। जी। क्या तो चंद्र की बात कर रहे हैं आप? है D2। चंद्र की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, D2 D2 बताता हूँ सर मैं। हाँ D2 अभी चलो हमारा क्लास तो अभी बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप देखते रहिएगा बाद में बता दीजिएगा। मेरा चंद्र सूर्य में है, सूर्य होरा में है सर। तो सूर्य होरा में हाँ जी। फिर भी आप जिसको देते हो उस टाइम पे वापस नहीं मिल रहा है। ऐसे कई केस है मेरे जो पैसा रुका पड़ा है, फैक्ट्री का ही रुका पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, पैसे आप पूरे किसी से लेकर वापस नहीं किया होगा, वो भी है, सर आप ऐसा दे तो देते हो टाइम पे। ऐसा तो मेरे साथ नहीं है केस। एक भी आपके साथ नहीं है तो आपका है ना मैं कुंडली ऊपर तो से प्रार्थना करता हूँ मेरा किसी पे चला जाए कि मेरा मेरा किसी पे ना रहे। हाँ बहुत बढ़िया, इसके लिए है ना रेमेडीज वगैरह तो अलग से देख लेते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कोई भी पंडित बोलता है कि इस ग्रह के वजह से आपका प्रॉब्लम है, इस ग्रह को शांति करना है, ये कुछ भी रेमेडी बताता है, तो क्यों ना हम सिर्फ ग्रह के लिए, हम ग्रहों के वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डेली नवग्रहों को पूजा करना, नवग्रहों का ही कर दो ना, और क्या दिक्कत आई, बस नवग्रहों का अंगूठा के जो भी कर, हाँ पूजा का ये अंगूठा अंगूठा वो लगाते हैं ना, वो दे दिया तो उसको है ना शुद्धि करना पड़ता है, कोई भी आप पूजा के टाइम पे डेली पूजा करते हो उस टाइम पे कोई भी चीज आपका जो पसंद वाला छोटा सा चीज जो आप कैरी कर सकते हो ऐसा वाला पूजा में रख लेना, वो कुछ भी चीज हो सकता है, वो पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको प्राण दे देते हो, आपका मतलब डेली जब पूजा करोगे ना, वो वहां पे रखे पूजा में रखे उनका ना कुमकुम से किसी से हल्दी से किसी से भी पूजा करते हो, कोई मंत्रों जो भी स्तोत्र वगैरह पढ़ते हो ना, इसको ऑटोमेटिकली इट विल गेन सम एनर्जी, आपका मुंह से जो आता है ना वर्ड्स, वो वर्ड्स में ही पावर हो जाता है, उस पावर से ही उसमें अंदर पावर आ जाता है कि उस शक्ति भी आ जाते हैं, बाद में जब भी आप बाहर जाओगे उसको कैरी करो तो आपको लक्की हो जाएगा, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, हर हर कुछ है ना, सब कुछ हमारा हाथ में है, तो हमें पता है कि नवग्रहों की वजह से हो रहे तो नवग्रह का पूजा कर दो, खत्म हो गया। तो ये एक पार्ट पकड़ के उसी को कर देता हूँ, शनिदेव को ही कर देता हूँ, ये गुरु को ही कर दूंगा, इससे क्या मतलब है। चलो रेमडीज इंडिविजुअली भी हम बात करेंगे बाद में, तो ये एक जनरल प्लेटफॉर्म में जनरल टाइप में मैंने बता दिया, ये तो इजी रहता है, तो आप ही खुद ही सोच लो इसके बाद। अभी जब जब बंदा काम करता है कि वो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कहीं पे भी जाऊं यार मेरा बॉस ऐसा है, बेकार ही मिलता है मुझे, तो हमेशा वो एक दो को मैंने पर्सनली भी देखा था, वो किसी भी कंपनी में जाता है, वो बोलता है उसका बॉस को गाली देता रहता है, मेरा फ्रेंड है, तो वो कहीं पे भी जाओ कैसे है पूछो, कब जब भी पूछो तो वो बोलता रहता था कि मेरा बॉस तो वो बेकार है, उसको कुछ आता नहीं है, ये वो जरूर बोलता है। तो ऐसे ये बॉस का होता है कि नाइन्थ भाव बॉस का बताती है, अगर नाइन्थ भाव खराब है
तो आपका बॉस जो मिलेगा वो खराब ही मिलेगा। भले वो अच्छा है सब लोगों के लिए, आपके लिए खराब होगा। ये अच्छा बुरा भी आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा बुरा कोई इंसान अच्छा बुरा ऐसा नहीं है। इंसान तो ठीक ही है, मगर सिचुएशन से है। मेरे लिए अच्छा हो सकता है, दूसरों के लिए बुरा हो सकता है। मेरे लिए बुरा हो सकता है, दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है। तो इसलिए कि कोई ये बुरा है, ये अच्छा है, कभी भी बोल नहीं सकते हैं। आप भी बहुत अच्छे हो, आपके लिए तो खुद के लिए तो बहुत अच्छे हो ना। तो लग्नाधिपति हो गया का आपको खुद के लिए खुद लग्नाधिपति हो गया, तो आप खुद के लिए बहुत अच्छे हो, मगर हमेशा 100% आप अच्छे नहीं होते हो। तो आप ही देख लो कि एनालाइज करो कि किस सिचुएशंस में आपको बहुत अच्छा हो काम कर देते हो, कुछ सिचुएशंस में गड़बड़ी कर देते हो। तो कोई भी बंदा अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से हर बंदा अच्छा बुरा है। तो ऐसे नवग्रह भी काम करता है। तो फिफ्थ भाव अगर ऐसे नाइन्थ भाव का बॉस जैसे बताया, बॉस के बारे में बताती है, शुभ ग्रह शुभ प्रभाव है नाइन्थ उसमें, तो अच्छा बॉस मिलेगा का मतलब आपको है ना क्रूयल क्रूयल बॉस नहीं मिलेगा, आपके साथ में मिलजुल के जाने वाला है। ऐसी आप बॉस हो तो आपका फिफ्थ भाव आपको बताती है कि आपका सबऑर्डिनेट्स कैसे है। तो ये दोनों बिजनेस उसके लिए जॉब के लिए या बिजनेस के लिए भी उनका नीचे बिजनेस है तो फिफ्थ भाव देख लेंगे उनका मिलने वाला कार्यकाल कैसे मिलेंगे ऐसा करके। अभी लग नाइन्थ भाव से है, नाइन्थ में ही लग्नाधिपति आ गया, लग्नेश जाके नाइन्थ में आ गया तो खुद ही वास हो जाएगा। खुद ही वास हो जाएगा मतलब क्या होगा, वो बिजनेस। तो जिसका लग्नाधिपति नाइन्थ में रहता है वो बिजनेस कर दिया तो बहुत सही रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर बिजनेस मेरा जचता है ऐसा करके कोई पूछता है ना, तो आप सीधा पॉइंट फर्स्ट ये देखना है, अगर लग्नेश उनका नाइन्थ भाव में है तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस कर दिया तो अच्छा रहेगा। ना नहीं करूंगा बैठ गया तो चंद्रशेखर जी, अगर मैं नई बिजनेस नहीं करूंगा, मेरा इसमें जो लिखा है कि वो जो भी ग्रह है चार है तो वो चंद्रमा आके जो नाइन्थ हाउस में बैठा है तो वो ग्रह मुझसे बिजनेस करवा देगी नहीं करवा देगी, आप कर दिए तो सत्फल मिलेगा। लग्नेश नाइन्थ में है तो गुड बास हो जाएगा, बिजनेस सही रहेगा। और इसके लिए बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, अगर बिजनेस या कुछ भी काम करते हैं तो वहां पे पैसे चाहिए। बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से मिलेगा, तो अर्धभाव उनसे अगेन अर्धभाव कहाँ से है कि सेकंड से, सेकंड अर्धभाव हो गया। यहाँ पे हम देखा तो सेकंड से अर्धभाव से और त्रिकोण देखे, यहाँ पर केंद्र देखते हैं, केंद्र 1 4 7 10 और केंद्र स्थान आ से, ये तो पता ही है आपको। तो 1 से निकाल दिया तो 1 4 7 10 और 2 से निकाल दिया तो 1 का 2 हो गया, 4 का 5 हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। तो सेकंड से केंद्र स्थान 5 8 11 आपको पैसे कहाँ से आएगा बिजनेस लगाने के लिए। तो कोई बिजनेस लगाने से पहले ये भी आप देख सकते हो तो कैसे जाना है। तो फिफ्थ भाव आपको बता देते हैं पार्टनरशिप, फिफ्थ भाव अगर स्ट्रांग है तो बिजनेस है ना पार्टनर्स का पैसे से पार्टनरशिप से आप अच्छा रहेगा। अगर फिफ्थ भाव खराब है तो पार्टनरशिप में नहीं जाना है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है। आप बिजनेस के लिए किसी को बताते हो तो लग्नेश नाइन्थ में है क्या वो देख लोगे, अगर है तो वो बराबर जा सकता है और कुछ देखने का नहीं है। फिर भी वो बंदा बोलता है कि आपको लग्नेश नाइन्थ में नहीं है फिर भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, चाहते हो तो और आपको है ना सारे देखना पड़ेगा नाइन्थ भाव का प्रभाव बिजनेस का कब चालू करना है, कौन सा चालू करना है, ये आपको ग्रह स्थिति कौन सा शुभ ग्रह उसका नाइन्थ हाउस में देख रही है, दृष्टि देख के आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। और सजेस्ट करने के टाइम पे आप पार्टनरशिप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ये भी आप बोल सकते हो। ये बिजनेस वाले सुरभि जी बताइए। सर पार्टनरशिप वाला तो सेवेंथ हाउस से देखते थे ना सर, क्योंकि वो मैरिज वाला ना, कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे बिजनेस हो पार्टनरशिप हो। ये बिजनेस पार्टनरशिप वो वो फैमिली पार्टनरशिप है, ये बिजनेस ओके। पार्टनरशिप है। ओके। तो ये सेकंड से केंद्र स्थान 5 8 5 5 अगर सही है आप। हाजी पटनायक जी आपको कौन सा पार्टनर बोला तो अब पटनायक जी आ जाते हैं आगे। नहीं हाँ नहीं गुरुजी, हाँ। जनरली देखा गया है कि 6 8 और 12 खराब घर होता है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लागू नहीं होता है। 8 का आपने देखने के लिए बोला। आप का मतलब आपका
जो कंसंट्रेशन है उस पे आ जाती है, किसके लिए आप जा रहे हो, किसके लिए आंसर दे रहे हो, किसका क्वेश्चन क्या है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। उसमें आपको पार्टनरशिप के लिए ये भी देखना है, क्या एग्जांपल दूं इसके लिए आप तो आपको कम अगेन क्वेश्चन बताओ दोबारा। जनरली हमने पढ़ा है कि 6, 8 और 12 ये तीन भाव खराब भाव होता है। तो अभी आपने बोला कि सेकंड से ये वेल्थ कहाँ से मिलेगा बिजनेस करने के लिए, तो 5th, 8th और 12th देखना है, 11th देखना है। तो 8th अच्छा कैसे होगा गुरुजी वेल्थ के लिए? चलो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपका काम है चावल का प्यूरिटी चेक करना। फॉर एग्जाम्पल चावल का प्यूरिटी चेक करना, आपने एक बोरी का चावल ले लिया। चावल का प्यूरिटी चेक करना मतलब बोरी में क्या चाहिए आपको, सिर्फ चावल चाहिए, चावल के अलावा जो भी मिलता है वो पापी है, करप्ट है, इम्प्यूरिटी है। वेरी गुड, सही पॉइंट बताया। तो उसमें जो भी है, आपका पॉइंट क्या है, चावल चाहिए मुझे, पॉइंट ये है, ठीक है। उसमें जो भी मिलता है वो इम्प्यूरिटी है, वो गलत है, बगल में डाल दोगे। जी अगर उसमें सोना मिला, अच्छा समझ में आया, वो जी आपके जी लिए क्या है, अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। इम्प्यूरिटी है। आपका काम क्या है, अच्छा हाँ हाँ समझा, ओके ओके ओके। तो आप कौन सा ढूंढ रहे हो, आपका पॉइंट क्या है, आपको शुद्ध चावल लेना है, ये पॉइंट है। ये चावल का बोरी में आप महंगा चीजें ढूंढना है, ये पॉइंट है। आपका पहले सब पॉइंट क्या है, पॉइंट के हिसाब सब से आपको पता चल जाता है कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। ये ओके होता है तात्कालिक मित्र और परमानेंट मित्र, ऐसा भी सिचुएशन चेंज होता है। तो ये सारे एनालिसिस कब आता है, जब आपका ये कुंडली है ना, सारे इकट्ठा करके आप एनालिसिस करोगे। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है, पार्टनरशिप के बारे में आप बात कर रहे हो। तो आपको 8, अगर लॉन्गेविटी के लिए बात जब करते हो तब 8 का देखना, अलग दृष्टि से देखना है। जिस दृष्टि से आप देख रहे हो, एक ही लड़की को आप किस दृष्टि से देख रहे हो, अच्छा अच्छा उसी हिसाब से वो सही है कि नहीं आपको देखना है। हम्म। वो समझा लड़की नाम, समझा। लड़की नाम ले लिया तो ही समझ में आता है आपको, है, समझ गए बोल रहे आपने आपने चलो करते हो। 5, 8, 11 को देखना है। अगर 5 शुभ है, 5 का इफेक्ट हाई पावर है, तो आपको पार्टनर से पैसे पार्टनरशिप में जा सकते हो। अगर 8 का है, बैंक से लोन करके करो, पार्टनरशिप में जाने का जरूरत नहीं है। और 11th है, खुद से ही उनके पास उतना पैसा रहेगा, और नहीं है तो भी खुद ही लगाओ, पार्टनरशिप में मत जाना, ठीक है। ये आप बिजनेस का किसी को सजेस्ट करने के लिए हो जाता है। और ये तो पैसे तो मिल गया, मगर ऑब्स्ट्रक्शंस भी होता है। प्रॉब्लम्स कहां से पता चलता है, थर्ड भाव से। थर्ड भाव से प्रॉब्लम्स, थर्ड भाव से प्रॉब्लम मतलब अगर जॉब के लिए बात कर रहे हो, सिक्स्थ वाला से थर्ड भाव, तो 8वीं भाव हो गया। यहाँ पे देखो 8वीं भाव, वहां पे 8वीं भाव पैसे सपोर्ट के लिए, यहाँ पे 8वीं भाव आपका ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। तो सर्विस वालों को, जॉब वालों को थर्ड भाव, वहां से थर्ड भाव का मतलब 8वीं, तो 8वीं भाव में जो भी राशि है उसका दशा में प्रॉब्लम्स आ जाता है। और 7th बिजनेस का ले लिया, तो बिजनेस का थर्ड भाव कैसा हो गया, 7th का 9th हो गया। 9th भाव से आप उसका अंतरदशा दशा में बिजनेस में प्रॉब्लम्स आता है, ये बोल सकते हो। और 10th पॉलिटिक्स वगैरह पावर का होता है, उनका 12th राशि, 12th भाव पकड़ के वहां का जो पापी है या उस दृष्टि है, उसका इफेक्ट है, उसी हिसाब से आप बता सकते हो। तो थर्ड भाव फ्रॉम डिफरेंट भाव के, 6th से थर्ड 8, 7th से थर्ड 9, 10th से थर्ड 12, ये ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो थर्ड भाव ये अगर जॉब वालों का ये बताता है, शॉर्ट लीव, लॉन्ग लीव और रिटायरमेंट बताता है। तो रिटायरमेंट आप दशा भी आपको, ये इसका तो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये इस भाव में क्या है कि रिटायरमेंट हो गए, तो हमारा तो पता ही है 60 है, 65 भी, कुछ एरिया में 65 भी लगा दिया, कुछ एरिया में 60 है, 60 साल आ गया तो रिटायरमेंट हो जाता है। मगर वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आता है, बीच में वॉलंटरली रिटायर करना पड़ता है, वो आप सजेस्ट जस्ट
कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप 60 साल तक जॉब चल रही तो 60 साल तक आप जॉब नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये सिचुएशन है। अगर पाप का प्रभाव है वहाँ पे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट आप बता सकते हो। ये शॉर्ट लीव लॉन्ग लीव है, तो इनका इस राशि में जब थर्ड भाव का चलता है, ट्रांसिट होता है, उस टाइम पे शॉर्ट लीव मतलब हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम्स आना, छुट्टी मारना, या लॉन्ग लीव कुछ एक्सीडेंट हो गया तो यदि टांग टूट गया तो 1-1.5 महीना घर बैठ गया, तो ये हम सतर्क कर सकते हैं कि ये भाव आपका सही नहीं है, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा कि उधर बाहर बाइक पे जाने के टाइम पे या कुछ भी होने के लॉन्ग लॉन्ग लीव मतलब वही होगा ना, कुछ बड़ा बीमारी या कुछ हेल्थ, यही एक्सीडेंटल वगैरह ये कर सकते हैं, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ आपको लेना है रिटायरमेंट का ही ले सकते हो। सूर्य प्लस शनि सिक्स्थ में या 10th में जाके बैठ जाता है तो कन्फ्लिक्ट्स विथ सुपीरियर्स, तो किसी भी इसमें है, पावर में हो, पॉलिटिक्स में है, वो एमएलए गए तो एमपी से झगड़ा, एमपी है तो दूसरा का चीफ मिनिस्टर से झगड़ा, ऐसा है। बिजनेस में है तो दूसरा पार्टनर्स से झगड़ा, या जहाँ से माल आता है तो माल ले लेते हो वहाँ से झगड़ा, ये कन्फ्लिक्शंस बहुत आने का संभावना है सूर्य और शनि इकट्ठा हो गया तो ये अगर सूर्य शनि, सूर्य में एक शुभ है एक और मेल्फिक है, और शनि का तो शनि सही नहीं है, आपका पापी है, सूर्य शुभ है, तो सूर्य को छोड़ के है ना शनि का रेमेडीज करते रहो, तो उसको सुला दो, तो ये सूर्य का ही प्रभाव चलता रहेगा। ऐसे रेमेडीज में आता है तो डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज है, तो शॉर्ट और लॉन्ग रेमेडीज पे वो बाद में बात करते हैं। डी10 लग्न में राहु अगर हो जाता है कि राहु डी10 लग्न में हो जाता है तो यहाँ पे करियर है, बिजनेस है, कुछ भी है ना, ये एकदम अप हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा। तो इसको हम सतर्क कर सकते हैं, आज पैसे एकदम प्रॉफिट आ गया करके तुम दोबारा खर्चा मत करना, अननेसेसरी खर्चा मत करना, क्योंकि अगले दिन में ही आप नीचे भी आ सकते हो, तो उनको बोल सकते हो आप क्या बोलते सरप्लस रखो आपके साथ। 10 में लग्न में है तो ऊपर नीचे एकदम हो जाता है, कब क्या होता है ही पता नहीं चलता, ऐसा है। केंद्र स्थित ग्रहों का दशा अंतर्दशा, प्रमोशन प्रॉफिट्स, जो कोई मेरा प्रमोशन आता है नहीं आता है ये बोलता है, ये पूछता है, तो केंद्र स्थित ग्रहों का दशा अंतर्दशा, केंद्र स्थित मतलब 1, 4, 7, 10, इनमें जो ग्रह है अगर पाप है तो आपका प्रमोशन का, प्रॉफिट्स का, बिजनेस है तो प्रॉफिट्स, जॉब है तो प्रमोशन आने का मतलब कोई बताता है कि इस साल इंक्रीमेंट्स आता है, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट साल में एक बार जाता है, या गवर्नमेंट वाले ने ये प्रमोशन के लिए लिस्ट बनाया, ऐसा इस टाइम पे टाइम बताएगा ना, उस टाइम पे किसका दशा चल रहा है उस बंदा का, उस पे डिपेंड होके वो देख के हम बता सकते हैं इसको प्रमोशन इस टाइम पे आएगा नहीं आएगा। अगर वो केंद्र स्थित है तो ये लग्न में देखेंगे नहीं है, ये कहां पे देखना है? केंद्र में केंद्र चारों लग्न कुंडली में D10 में भी नहीं ना, ये देखना है वर्ष कुंडली में। लग्न कुंडली में आपको केंद्र में नहीं होगा, मगर जिस साल, वर्ष कुंडली हमेशा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारा बात में आ रही थी, जिस साल प्रमोशन होने वाला है उस साल का उसका कुंडली देखोगे। जन्म कुंडली सिर्फ बेसिक है, वहां से कैलकुलेशंस करने के लिए आपको, ठीक है, तो इससे उस साल में, जिस साल में किसी का ये आज इस साल में तो मैं मैरिज करना चाहता हूँ, सारे बातें हो जा रहे हैं, मैरिज होगा नहीं होगा तब चेक करोगे उस साल का राशि का वो देख के, और वर्ष कुंडली देख के, प्रमोशन मेरा चलने वाला है उस साल का उसका कुंडली देखोगे, उस टाइम पे केंद्र में जो ग्रह है अगर उसका चल रहा है दशा उनका, तो आप बता सकते हो प्रमोशन आएगा नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा, आया तो कितना आएगा। वहां पे अगर केंद्र में नहीं है, केंद्र स्थित राशियों का अधिपति के ऊपर जो शुभ प्रभाव है, पाप प्रभाव है, उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हो। ये 2 पॉइंट कंफ्यूज ना होना, डाउट है तो पूछ लो। जिस साल में जो घटना होने वाला है प्रॉफिट का या आपका प्रमोशन का, जिस साल में घटना होने वाला, ये घटना है, पॉइंट वहां पे आ गया, वो पॉइंट, उस साल का कुंडली लेना है आपको।
और उस नेटिव का दशा उस साल में कौन सा चल रहा है, वो ग्रह अगर केंद्र में है तो उसका प्रमोशन आएगा, सब कुछ सही चलेगा। केंद्र में नहीं है, तुरंत आप ये नहीं बोल सकते हो नहीं चलेगा, आपको प्रमोशन नहीं आएगा। तो केंद्र स्थित जो राशियां है उसका अधिपति कौन है, देखो कहां पे बैठा है, उसके ऊपर दृष्टि कैसे है, उस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यहाँ आपको प्रमोशन आने का संभावना है, और ये काम कर दो, मुझे 21 रुपए दे दो और 2 फल वहां पे दे देना, बस जो भी है बोलोगे प्रेमडेस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर ना भी? जी जी हाँ, ये क्योंकि आपको प्रश्न शास्त्र में कोई पूछता रहता है ना मेरा प्रमोशन आएगा, ये सारे ये D10 में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछते हैं बहुत लोग। तो ये प्रमोशंस और लॉस ऑफ रेपुटेशन जो भी है, 10th भाव अधिपति पाप युक्त और प्रभाव, 10th भाव का अधिपति पाप युक्त पापियों के साथ बैठा है, पाप प्रभाव है, ये 2 पापिक ग्रहों का बीच में बैठा है, तब प्रॉब्लम हो जाता है। ये आप ये भी देखना है कि कभी भी आपका ग्रह अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है और एक स्थान में बैठा है, जिस क्षेत्र में बैठे वो भी शुभ है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों साइड, फॉर एग्जाम्पल 9th भाव में कोई भी एक शुभ ग्रह बैठा है, शुभ क्षेत्र है, शुभ ग्रह बैठा है, मगर 8 और 10 इनमें इनका प्रभाव, इन दोनों में क्या बोलते हैं उसको, पाप ग्रह बैठा है ना, इसका दिमाग खराब कर देगा। अगल बगल में है ना, तो आपका घर में तो पूजा चलती है, अगल बगल में तो वो कुछ भी काम डब 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 चलता रहता है ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो बगल वाला भी सही होना है। नाइबरिंग हाउसेस, ये बात हुई थी ना हमारा, नाइबरिंग हाउसेस में जरूरी है सही बंदा होना, नहीं तो आपका बेटा को किडनैप कर देगा बगल वाले ही, आप बगल में तो ढूंढोगे नहीं, आसपास में पूरा ढूंढता रहोगे। तो पहले आपका खुद का देखोगे, बगल वालों का देखोगे, बाद में पूरा दृष्टि रहोगे। तो 7th हो गया, 2 4 11 8 अर्गला 10 पे है, 2 4 अर्गला 10 पे है, तो ये भी 10वीं भाव का जब अगर करते हैं तो अर्गला तो पता है ना आपको, 2 4 8 2 4 11 प्राइमरी अर्गला है, 5th सेकेंडरी अर्गला है, इसका प्रभाव भी दृष्टि के बाद हम ये भी देखते हैं ना। तो फर्स्ट ये 5th क्लास उदाहरण में हमने कुंडली जब लिया था वो देख लिया, अर्गला का आगे याद नहीं है तो एक बार वहां पे जाके इस क्लास में जाना, क्लास 5 लिखा है उदाहरण के लिए साथ। तो ये का मतलब इनका इफेक्ट उस भाव में पड़ता है कि, तो सेकंड भाव क्या हो गया, सेकंड अर्गला, 10th का सेकंड अर्गला मतलब 11th भाव हो गया, 4th मतलब फर्स्ट, 11th मतलब 8, तो ये 10th का और डीपली जब एक्सप्लेनेशन दे दोगे मेरा कैसे रहेगा बिजनेस ना, आपने बोल दिया बिजनेस का, तो आगे जाके कैसे रहेगा, तो इनका प्रभाव आप उसके ऊपर अर्गला का प्रभाव देखोगे, अर्गला का प्रभाव देखोगे तो उसका क्या है, उसका काटने वाला वही है ना, विरोध अर्गला, विरोध अर्गला, वो भी देखोगे, वो कौन सा याद है आपको? याद नहीं है? 3 10 हाँ, तो ये कुंडली अगर देखते हैं, ये देख लो, 2 का इसका बगल में लग्न का 2 इसको काटेगा ही, इसका इस साइड वाला, इस साइड से जितना है उस साइड से उतना काटेगा, ये देख लेना सीधा आपको। तो यहाँ पे 2 का काटेगा 12, 3 यहाँ पे 2 4 11 5 ना, 2 का काटेगा 12 और 2 4 को काटेगा, 4 को काटेगा 10, ये 4 है ना, इसका ऑपोजिट में ही है, वो ही देख रहा है। और बाद में 11 को काटेगा 3 है ना, बाद में 5 सेकंड अर्गला 5 को काटेगा 9, ये याद रख लो, अभी ज्यादा याद रखने की जरूरत है ना। और अर्गला का कौन सा हो जाएगा अगर देखें तो 2 3 5, अर्गला तो ये हो गया 2 5 11 का मतलब ये भाव देखना पड़ेगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5 इस साइड का और इस साइड का, उसका ऑपोजिट का, इन दोनों में कौन सा पावरफुल है उसका इफेक्ट है आपका। तो अर्गला का वो ज्यादा कॉन्सेप्ट वो ज्यादा याद में माइंड में रखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां से इस साइड का 5वीं तक, इस साइड का 5वीं तक, यहां तक ले लोगे,
9वीं तक लेके इन दोनों में से कौन परफेक्ट है का मतलब बलवान है उसका इफेक्ट रहेगा। और इन दोनों का मतलब आप मैंने यहाँ पे लग्न का अर्गला बता रहा हूँ। अगर 10th का अर्गला बता दिए तो 10th का इधर इधर ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों और यहाँ पे ये दोनों 10th का आया समझ में। मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, समझ में तो आ गया ना। अर्गला हाँ हाँ उस साइड का इस साइड का दाएं बाएं दोनों का सेम प्लेसेस में उन दोनों में जो श्रेष्ठ है जो बलवान है उसका इफेक्ट रहेगा उस वर्ड में। तो 10 पे अर्गला के इफेक्ट का अनुसार आप बता सकते हो। तो 10th अधिपति शुभ होके शुभ राशि के साथ या शुभ दृष्टि है या शुभ नवांश में है D9 कर दिया तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर या लॉयर होने का गवर्नमेंट का पोजीशन के लिए जब बताते हैं तो होने का 100% संभावना है। ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनेगा ये नहीं बोल सकते, मगर ये है तो 100% वो कोशिश किया तो गवर्नमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं हूँ कि तो मेरा ऐसा सिचुएशन है कि मैं गवर्नमेंट का अगर तो पापा ने जब बोला था उस टाइम पे लिखा होता या गया होता तो उसमें आ जाता गवर्नमेंट में, मगर मैंने गया नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें गवर्नमेंट जॉब में, तो उस टाइम पे तो गया नहीं। मेरा नाना जी भी ऐसे ही है। तो वो आपका अगर इच्छा है तो आपको सफलता देगा, इसका मतलब है ये। इसके साथ साथ 10th में कुछ या सूर्य या तंत्र अधिपति केंद्र में रहता है, वो ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक लॉयर हो गया, ये जज हो गया, कोई भी हो गया, वो नीचे वालों को जो ऑर्डर्स देता है ना गवर्नमेंट वाला होके, तो वो बहुत बेकार ऑर्डर्स देगा। तो का मतलब लोगों को परेशान कर देगा, ऐसा ऑर्डर्स देगा, क्रूएल ऑर्डर्स देने का संभावना है। केंद्र में 8वीं अधिपति प्लस 10वीं अधिपति प्लस शनि हो गया तो भी यही रीजन है, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। 10वीं अधिपति शुभ युक्त, शुभ के बीच में शुभ नवांश, ये बीच में आ गया, शुभ के बीच का भी है ना, दोनों साइड का ग्रह कभी भी है ना बोलने से पहले वो एक बार देख लीजिएगा। कभी भी आपका जस्टिफिकेशन प्रेडिक्शन बोलने से पहले आपका अगर इधर उधर का दोनों साइड का ग्रह 100% कंसिडर करके ही आपको बोलना पड़ेगा। तो शुभ के बीच में होते हैं, शुभ नवांश में होते हैं, सब कीर्ति वाला है। 10th तो कीर्ति का भी फेम है, सोसाइटी में फेम बताती है। ये शुभ है तो सत्कीर्ति, जो पाप है तो अपकीर्ति आएगा। ये तो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, आप एक बार पढ़ लेना। 10वीं अधिपति स्थिर राशि होता है तो वो देश संचारी होगा, का मतलब देश संचारी तो विदेश जाके वो मेरे को आ जाता है कि ये मत बोलना कि तुम फॉरेन चले जाओगे। देश संचारी मतलब आप जिस गांव में जन्म हुआ वो गांव छोड़ के काम करोगे। ठीक है, साइकिल मैकेनिक भी आप ये देख के इंजीनियर बनोगे बोल दिया, वो साइकिल मैकेनिक बन गया, मैकेनिकल इंजीनियर वो देख लेना, पोजीशन देख के ही बताओगे आप। वही जैसे कि D7 देख के D9 देख के आप मैरिज का गड़िया आ गया, 4 साल बच्ची को बोल दिया मैरिज का दशा आ गया, मैरिज हो जाएगी, ये नहीं होगा, आपको सिचुएशन देख के ही बताना पड़ेगा। अगर 10वीं अधिपति स्थिर राशि होता है तो स्वगृह स्थित हो जाता है, वो जिस गांव में पैदा हुआ उसी गांव में क्या बोलते स्टेबल हो जाता है, बिजनेस हो जॉब हो कुछ भी है करके वहीं पे हो जाता है। तो 10वीं अधिपति दुस्वभावी है तो इधर उधर वो घूमता रहता है, देश संचारी हो जाएगा, इधर भी हो जाता है वो इधर भी हो जाता है। तो 8वीं अधिपति 10 में हो और सूर्य शनि युक्त हो तो मोर सर्वेंट्स होंगे, मतलब इनका हाई पोजीशन में रहेगा, मोर सर्वेंट्स होंगे, मतलब इससे पॉइंट दूसरा क्या निकाल सकते हैं, सर्वेंट्स ज्यादा होता है तो ये हाई पोजीशन में होगा। तो ये देख लिए तो आप और बाकी छोड़ देने का कि आप हाई पोजीशन में रहोगे। और 10th में पापी ग्रह, ये देखो लग्न देख के आप बता देंगे कि ये ऐसे ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप बहुत सारे सर्वेंट्स रहेंगे और आपका पोजीशन अच्छा हो जाएगा, मगर कुछ साल के बाद दशा अंतरदशा ये वो भी दशा अंतरदशा जब चलता है उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गया फॉर एग्जांपल कि वो उनके पास कोई भी वो नहीं रहेंगे, सर्वेंट्स नहीं रहेंगे, तो कुंडली देख के ही आपको कंप्लीटली बोल नहीं सकते हो। वर्ष फल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसका पोजीशन का दशा कब आने वाला है आपका कुंडली देख के बता दे तो इस दशा में आपको है ना एक क्या बोलते हैं ट्रेजरी मिलने वाला है, गोल्ड का ट्रेजरी, ये 100 किलो का ट्रेजरी मिलने वाला है। पता चला कि तो उसका
दशा आने से पहले वो गुजर गया। तो ऐसा प्रेडिक्शंस नहीं करना है, ठीक है। वो 120 विंशोत्तर दशा में 120 ईयर्स का है, तो आपका है ना वो दशा आएगा 100 साल में आता है। फॉर एग्जांपल लास्ट दशा गुरु का ही हो गया, 16 साल का है लास्ट का, मतलब 104 ईयर्स होने के बाद वो आता है। तुम पहले कुंडली में बता दिया, जो अंधभक्त जैसे हो जाते हैं कुछ लोग, हाँ गुरु जी ने बता दिया कि मेरे पास मेरा इसमें महा बड़ा राजयोग है, विपरीत राजयोग है, मेरे को ये ट्रेजरी मिलने वाला है, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो बाद में उनका मम्मा पापा है ना, आसपास में जितना भी है ना, वो आपको ही गाली देंगे। तो ये ये दशा वगैरह ना कैलकुलेट करके ही आप बता देना, सही है कि नहीं? जी जी। बाकी लोग सब सो रहे होंगे यार। चलो एक वो नहीं सब जग रहे हैं। डाउट है तो पूछ लेना, क्वेश्चंस अगर नहीं पूछे ना तो डीपली नहीं जा सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके है ना, सिर्फ इसी पावर का बारे में और D10 के बारे में हम बात कर देते हैं। ये एक किसी का कुंडली है। गिरिजा जी आपका शनि कुंड लग्न में है ना? हाँ जी। हाँ, तो कौन सा राशि है? धनुष। धनुर राशि है। राशि 9 नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो ये अभी एक पॉलिटिशियन का लिया मैंने। ऐसे पॉलिटिशियन इसलिए बोलते हैं कि ये इनका लग्नाधिपति, तो सीधा एक पॉइंट आप पकड़ लेंगे, लग्नाधिपति लग्न राशि जो है, लग्न राशि ही 10th भाव में है। ये कुंडली है सोनिया गांधी का। मैंने एक बार बोला था आपको, लाइक फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। तो जब किसी का है ना, किसी का नीचे जब भेजना है, तो यम धर्मराज आके भगवान को बोल देते हैं कि बाबूजी मैंने आज लाया कि 100 आत्माओं को लाया, तो अभी भेजना है, धरती पे भेजना है, कहाँ पे भेजना है। तो वो कैटेगराइज कर देते हैं, ये बिजनेस आत्माएं हैं, ये एक साइड रखो, ये एक्टर्स कैटेगरी का ही एक साइड रखो, ये पॉलिटिशियन का साइड रखो, रखे है ना, इनको इनका फैमिली में डालो, इनको उनका फैमिली में डालो। बिजनेस वालों को बिजनेस फैमिली में डाल देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, बिजनेसमैन का बिजनेस ही करता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होना है, हम क्यों नहीं होना है। तो मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं बाहर भी कि वो ही क्यों होगा, हम क्यों नहीं होता। तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया भाई, अगर ऐसा नहीं डाला तो भगवान को प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा? अभी एक पॉलिटिशियन बनाना है, पॉलिटिशियन का घर पे उनको उस आत्मा को प्रवेश कर दिया, तो वो क्या होगा, तो तुरंत उसके उसके बाद तदनंतर उसको आ जाएगा, तो ईजी रहेगा। नहीं है एक रिक्शा वाला के घर पे उसको बिठा दिया, मगर उनका तो प्रारब्ध अनुसार उनको क्या होना है, पॉलिटिशियन बनना है। तो वो पॉलिटिशियन, एक रिक्शा वाला पॉलिटिशियन बनने के लिए कितना अच्छा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा भगवान को। बहुत सारे, कहीं पे भी जाओ उसको टॉप रैंक देना है, या किसी के साथ रिलेशन बनानी है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। इतना हेडेक ब्रह्मा कहाँ लेगा? ब्रह्मा बोल देगा बेकार यार, इसी में डाल दो। इसीलिए लाइक फ्लॉक टुगेदर करके एक वो आ गया। तेलुगु में हमारा लैंग्वेज में बोलते हैं कुछ बोलते हैं कि तो हिंदी में अगर उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि सेम घोंसला का पक्षी सेम उसी में आ जाता है, ऐसा करके है। और तो वो एक हिंदी में अगर कन्वर्ट कर दिया तो ये है कौन? सोनिया गांधी का है। कर्क राशि, सैटर्न। इनका सास कौन है? इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी का है। कर्क राशि, सैटर्न, ठीक है जी। और इनका भी D9 ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ये आते ही है ना, वो एक बार चेक कर लेते हैं करके मैंने फटाक से निकाल के ना वो D9 का भी D10 का देखा था। ये तो 12वीं इसमें देख रहा था। ये एक्चुअली इनका मैंने एग्जाम्पल लिया D12 के लिए, ये D12 के लिए लिया था मैंने इनका एग्जाम्पल। इनका भी D10 मैं अगर निकालता हूँ, ये D12 है, ये D10 नहीं है, D10 निकालता हूँ इनका भी सेम आ रहे 10th में, 4th है। और कर्क राशि शनि है, शनि लग्न में है। तो ये दोनों एक ही एरिया में आ गया। जस्ट कोइंसिडेंस ही नहीं है कि वो
आपको कैसे जब कंपेयर करते हैं कैसे पॉइंट्स निकालने हैं, मैं ये समझा रहा हूँ। आज तो पूरा यही हो रहा है कि जब कंपेयर करते हो आपका पॉइंट क्या देखना चाहते हो उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। उस पॉइंट के रिलेटेड कौन वो ग्रह, आप उस पॉइंट का कौन सा स्थान को कौन सा भाव को देखना है, उसका जनरल अधिपति कौन है, मतलब नेचुरल अधिपति कौन है। फोर्थ का देख लिया तो नेचुरल अधिपति कौन हो जाता है, फोर्थ भाव का अगर देखते हैं तो चंद्रमा। चंद्र हो जाता है। 5 का देख ले तो सूर्य हो जाता है। ऐसे आपको है ना उसका प्रभाव तो सब में क्या कहाँ है कैसे रहा, या उस भाव में जो स्थित राशि जो राशि बैठा है उस भाव में, जिस पॉइंट के लिए मैं खोज रहा हूं उस भाव पकड़ लिया, उस भाव में कौन सा राशि बैठा है, उसका अधिपति कहाँ पे बैठा है, 3-4 लेके चेक कर लेने का। तब आपको एनालिसिस का ये रीजनिंग भी बहुत अच्छा चलेगा। चलो यहाँ पे ये हो गया। तो ये इनका है ना लग्नेश D10 में 10th में है तो इनका पावर वो ही चलेगा। मगर इनका प्रॉब्लम क्या होगी, लग्नेश लग्नेश लग्न में शनि बैठा है, दृष्टि देख लिए तो सिर्फ कुज का दृष्टि है, मार्स का ही दृष्टि है यहाँ पे लग्न में, और राशि दृष्टि में राहु बुध सूर्य का मतलब यहाँ पे आके लग्न में पाप दृष्टि ज्यादा है कुल मिला के। और 10th में देखे जाए शुक्र शनि गुरु का दृष्टि है यहाँ पे, शुक्र का शनि का गुरु शुक्र शनि और राहु के हिसाब से देखते हैं, आप चेक कर लो बुध केतु सूर्य, तो उनका ही प्रभाव यहाँ पे भी है ना पूरा क्या बोलते हैं पाप प्रभाव बहुत ज्यादा है, भले ये पावरफुल पोजीशन में है। तो ये क्यों प्रॉब्लम ऐसा हो जा रहा है कि ये इनका जो लग्नेश है ना, लग्नेश कहाँ पे पड़ा है, दो पाप ग्रहों का तो बीच में पड़ा है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जब इनको डिसीजन लेना है दिमाग खराब हो जाता है। दो पाप क्रिटिकल सिचुएशन में ये डिसीजन नहीं ले पाते, वो है इनका प्रॉब्लम, इसलिए वो नहीं हो पाई वो जो भी है। ठीक है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि D10 लग्न में, D10 लग्न में भी क्या है, राहु बुध और शनि का दृष्टि है। D1 लग्नेश D10 का 10वीं अधिपति गुड है, पावरफुल होगी, मगर पापित दृष्टि बहुत ज्यादा है, इसके वजह से वो कुर्सी पे नहीं बैठ पाई। D10 में आ जाते हैं, इसमें 7th हाउस, इसका अगर देखा जाए 7th हाउस का देखा जाए, इस पे है ना शनि का ही प्रभाव है, शनि का ही दृष्टि है और किसी का भी दृष्टि नहीं है। 7th भाव किसके लिए बात करते हैं हम यहाँ पे अभी जो बात कर दिया, तो 6th सर्विस के लिए, 7th बिजनेस के लिए, 10th पावर के लिए। तो ये लग्न लग्न राशि आके यहाँ पे सेम और उसका 10th भाव का आ गया, तो हम पावर के लिए बता दिया। मगर बिजनेस है या ना है वो भी देख लिया, तो यहाँ पे है ना D10 का 7th भाव को, 7th भाव बिजनेस के लिए है ना, वो देख लिया तो 7th भाव में तो नो बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे किसी का भी दृष्टि नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस नहीं करेंगे, तो उनका तो उसमें नहीं है। और D1 लग्नेश पापियों के बीच में है, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। लग्नेश 12 में ओनली रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, तो ये दूसरी बात यह है कि लग्नेश कहाँ पे है, 12वीं में है, और लग्नेश तो हमेशा शुभ ही है। तो ये जब ये 12वीं भाव क्या दिखाती है आपको, व्यय, खर्चा, कैसे खर्चा करते हैं, तो ये जहाँ पे खर्चा करना है वहीं पे करते हैं, और क्या बोलते हैं उसका फिजूल करते हैं, कुछ बोलते हैं ना अननेसेसरी खर्चा, वो नहीं करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा खर्चा नहीं करते होंगे, वो हमें पता नहीं है कि तो पैसे भी बहुत कम ही यूज़ कर देते हैं, ऐसा आ जाता है। और हमने D7 जब D9 जब बात कर दिया तो इसका मैंने बता दिया 10 का क्यों विधवा हो गया उन्होंने, का मतलब उनसे पहले ही पति कैसे चलेगा। विधवा का मतलब ये भी विधवा का तो डायरेक्ट होगा, मगर ये स्थान आपको खराब चल रहा है, 7वीं स्थान, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे है ना 7वीं में कोई नहीं है, और इसके ऊपर जो भी दृष्टि है वो पूरा पापी का दृष्टि है, उससे विधवा हो गई,
उससे पता चलती है आप विधवा नहीं बोलना है, आपको पता चलती है पाप दृष्टि का ही वगैरह है। आप सीधा बताओगे आप आपका पति से स्पाउस, पति का ये लेडी का है तो पति बोलोगे, जेंट का है तो पत्नी बोलोगे। आप इनसे दूर रहोगे, दूर हो जाओगे, ये वर्ड यूज करना, विधवा नहीं बोलना है। आप माइंड में उसी हिसाब से यद भावन तद भवति, तो जिस भाव से आप यूटिलाइज करना चाहते हो उस भाव से ही आपको प्रतिष्ठा हो जाएगा, तो उसी से आपको एनर्जी आ जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ भी नाम ले लो, नाम से कुछ मतलब नहीं है, मंत्र से कुछ मतलब नहीं है। मंत्र प्रयोग इसलिए बोलते हैं कि मंत्र गलत पढ़ लिया तो गलत पढ़ना कुछ नहीं है, तो आपका कंसंट्रेशन किस पे है। ठीक है जी। समझा समझा, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हाँ तो ये तो बहुत टाइम हो गया यार। तो चलो D10 हो गया। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो रहे, प्रैक्टिस कर दिया तो अभी तक तो मैं फटाफट अंदर और घुस जाता। मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस किया करो आप। नेक्स्ट क्लास में हम D12, D20, D60 ये बाकी का छोड़ देते हैं, इनका पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सीधा। ठीक है, इनका सिर्फ पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कुंडली गिनली कुछ नहीं लेंगे, इसके साथ वो रखे हम मैक्सिमम। मेन क्या है हमारा, एक सेकंड ना, मैं ऊपर करता हूं इसको। हमारा मेन क्या है, दशा, कौन सा दशा चल रहा है, उस दशा पे अंतरदशा कौन सा चल रहा है, विदशा, सूक्ष्म दशा, ये सारे कब चल रहे हैं और क्या इफेक्ट आएगा, यही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप कितना भी अभी तक जितना भी पढ़ा ये बेसिक्स है, तो मेन वो है, क्योंकि उसी पे पूरा प्रिडिक्शन आपका कैपेसिटी बताती है। तो नॉर्मल बता दिए तो कोई भी मानेगा नहीं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर करके, मगर इन एस्ट्रोलॉजर ने कोई उन्होंने बता दिया इस साल में मेरे को जॉब आने वाला है, बता दिया, बिल्कुल उसी साल में मुझे जॉब आ गया। यही है ना, है कि नहीं। यही तो सीखना है आपको। तो ये कैसे सीखोगे आप, कहां से आता है, जब दशा वो एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देते पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स 12, 20 और 60 का पॉइंट्स कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा स्पीड में बता दूंगा पॉइंट्स ये। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम चले जाएंगे सीधा दशा विदशा, इसमें चले जाएंगे। तो उसके साथ साथ D60 के बारे में कहा था, डिटेल में बताऊंगा मैं। हाँ राइट राइट राइट, सत्तांश है ना, वो आ गया तो ये सारे राइट, वो तो डिटेल ले चले जाते हैं। चलो वो डिटेल ले चल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 12, 20 बात कर देते हैं, और 60 का एक क्लास लेना पड़ेगा पूरा, क्योंकि वो एक पार्ट को 60 पार्ट्स में, मतलब कितना डिग्री हो गया, हाफ डिग्री हो गया, हाफ डिग्री हो गया ना, हाफ डिग्री है तो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे पता चलेगा। D60 मिस नहीं होना, वहां पे जितना क्वेश्चंस आप लेना सकते हो, आप निकाल सकते हो, उतना क्वेश्चंस पूछते रहना। क्वेश्चन सही है गलत है वो बात की बात है, आपको डाउट आ गया तो सीधा पूछ लेना। D60 में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे बता देगी आपको। ठीक है जी, उसके बाद दशा विदशा में चलते हैं। ठीक है जी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 10 बज रहा है अब, अभी D10 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। गुड नाइट जी, ठीक है जी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।